आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। इंजीनियरिंग टॉपिक से सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहती हैं। ये चैनल जो है डिप्लोमा बेस और बीटेक बेस को लेके इस पे वीडियो आएंगी, हिंदी में रहेंगी क्योंकि हिंदी में बच्चे डिमांड करते हैं तो हिंदी में रहेंगी। आईटीआई भी इसमें कवर होता है तो हम लोग फोकस जो रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि वीडियो हल्के लेवल से ही बनाए, न्यूमेरिकल पार्ट हम भी देखेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है 4 स्टॉक डीजल इंजन का। ठीक है, 4 स्टॉक डीजल इंजन। ये डीजल इंजन आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा हुआ, तो ये इस तरह से कार्य करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो वर्किंग होता है और इसमें 4 स्टॉक बोले जाते हैं, है ना। तो ये 4 स्टॉक के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे कुछ इसकी साइकिल जो बनती है वो ये साइकिल बनती है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये साइकिल इस तरह से बनती है, ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है ना, यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन ये रहती है। क्लियर। सबसे पहले हम ये देखते हैं इंजन है क्या। इंजन एक ऐसी मशीन है जो ईंधन को या फ्यूल को, रासायनिक ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करती है। जो इंजन है वो एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। जो फ्यूल होता है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, उसमें रसायन है, केमिकल है। तो उस केमिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। तो ये एक ऐसी मशीन है, जब आपको थ्योरी में लिखना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। यह यांत्रिक ऊर्जा वाहन हो गया, मशीन हो गया या जनरेटर हो गया, उनको चलाने का कार्य करती है। क्लियर। आप यहाँ पे चित्र ये जो दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं, ये चित्र में आपको इस तरह से ये इंजन जो है वो कार्य करता है। डीजल इंजन है क्या, डीजल इंजन के बारे में, डीजल इंजन क्या है। ठीक है, डीजल इंजन एक इंटरनल कंबक्शन इंजन है जिसको हम आईसी इंजन बोलते हैं। ठीक, आईसी इंजन, आईसी का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनल कंबक्शन इंजन बोलते हैं। ये इसका इंजन का फुल फॉर्म है। इसमें केवल हवा को सिलेंडर में संपीड़ित या कंप्रेस किया जाता है। इसमें हवा को क्या किया जाता है, सिलेंडर जो होता है उसमें कंप्रेस किया जाता है। मतलब हवा सिलेंडर में आती है और उसको दबाया जाता है पिस्टन के माध्यम से। पिस्टन उसको क्या करती है, कंप्रेस करती है। और कंप्रेस करने के बाद में क्या होता है, संपीड़ित हवा का तापमान लगातार 600 से 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब हवा कंप्रेस की जाती है, दबाई जाती है, तो हैवी फोर्स लगता है, तो दबाई जाती है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री से 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसके बाद में उच्च दाब पर, जब उसका दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उच्च दाब पर डीजल को इंजेक्ट किया जाता है। डीजल उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंजेक्टर के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। तो उच्च तापमान के कारण क्या होता है, डीजल स्वयं जल जाता है। डीजल क्या होता है, स्वयं जल जाता है, क्योंकि वहां पे हीट इतनी ज्यादा होती है और एयर वहां ऑलरेडी है, एयर वहां ऑलरेडी है, टेम्परेचर वहां ऑलरेडी है ना। तो वहां पे जब डीजल को इंजेक्ट किया जाएगा तो डीजल क्या है, स्वतः ही स्वयं जल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल स्वयं जल जाएगा, स्वयं। इस प्रक्रिया को कंप्रेशन या सीआई कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। क्लियर। 4 स्टॉक इंजन है क्या। अब डीजल इंजन के बारे में हमने देख लिया, तो डीजल इंजन के बारे में हमने ये देखा कि डीजल इंजन में एयर जो है सिलेंडर के अंदर आती है, और एयर सिलेंडर के जब अंदर आती है तो पिस्टन एयर को कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद में उसका टेम्परेचर
600 डिग्री से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर। और उसमें फिर क्या है, फ्यूल जो डीजल है उसको इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट होने पे वहां पे वो स्वयं ही जल जाता है। क्लियर। ये तो हो गया डीजल इंजन के बारे में। अब बात करते हैं हम फोर स्ट्रोक, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फोर स्ट्रोक क्या चीज है। फोर स्ट्रोक, तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में इसमें एक जो चक्र है, जो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल पूरा करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। क्लियर। तो एक साइकिल जब पूरा होगा तो क्या क्या प्रोसेस होगा उसमें हम देखते हैं। तो पिस्टन में 4 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, मतलब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर 720 डिग्री रोटेट करेगी। समझ रहे हैं, 2 चक्कर मतलब 720 डिग्री रोटेशन करेगी। क्लियर। 2 चक्कर रोटेट करेगी। क्या करेगी, क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट पे क्या लगा है आपका, फ्लाई व्हील लगा होता है। क्लियर, याद रखेंगे फ्लाई व्हील लगा होता है। यहाँ पे चित्र में आप ये देख सकते हैं, ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है ये। ठीक है, ये फ्लाई व्हील लगा और ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है। ये क्रैंकशाफ्ट है। ठीक। और क्रैंकशाफ्ट पे क्या होता है, पिस्टन लगी होती है और इनको हम कैम सॉफ्ट बोलते हैं। ये कैम सॉफ्ट बोलते हैं। इंजन के जो पार्ट्स की वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं, उसमें सारे पार्ट्स का डिटेल में फोटो के साथ में, चित्र के साथ में वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्टॉक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया था 4 स्टॉक के बारे में बताया गया, तो इसमें 4 स्टॉक होते हैं। पहला होता है इनटेक स्टॉक, जिसको हम सक्शन स्टॉक बोलते हैं। सक्शन किया जाता है, सक्शन मीन्स किसी चीज को सूंतना, चूसना, ये सक्शन, सक करना। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे इनटेक स्टॉक। दूसरा होता है कंप्रेशन स्टॉक। ये जो कंप्रेशन स्टॉक होता है, इसमें क्या होता है, कंप्रेस किया जाता है, मतलब संपीड़न स्टॉक, संपीड़ित किया जाता है। किसको, एयर को। क्योंकि हम यहाँ पे डीजल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डीजल इंजन में ये किया जाता है। लेकिन ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ठीक है, तो डीजल इंजन भी 2 टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में भी अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो 4 स्ट्रोक में आप देखेंगे नेक्स्ट जो स्ट्रोक होता है, तीसरा स्ट्रोक होता है, वो पावर स्ट्रोक होता है। इसमें पावर जनरेट होती है। ठीक है, और लास्ट का जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मतलब निकासी। मतलब पहले में एयर आती है, आपने देखा एयर आती है, एयर को फिर दबाया जाता है, फिर उसके बाद में वो जल जाता है और उसके बाद में वो एयर बाहर निकल जाती है, जली हुई बाहर, जो वेस्टेज गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे फिर से पुनः एक बार देखते हैं, डीजल इंजन में क्या होता है। डीजल इंजन में एयर आती है, एयर को कंप्रेस किया जाता है, टेम्परेचर 600 डिग्री से लेके 800 डिग्री तक पहुंचता है। उसके बाद में फ्यूल जो डीजल है उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद में डीजल स्वतः जल जाता है। तो ये 4 स्ट्रोक हुए। क्लियर, 4 स्ट्रोक। पहले में क्या है कि एयर आ रही है ना, सक्शन स्ट्रोक बोला जाएगा इसको, सक्शन स्ट्रोक। फिर कंप्रेशर होगा, फिर पावर होगा, मतलब जो फ्यूल है वो जलेगा, उसके बाद में वो गैस बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से ये पूरा 4 स्ट्रोक बोला जाएगा। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे हम। क्लियर। यहाँ पे आप चित्र में एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एयर आ रहा है। क्लियर, एयर को संपीड़ित किया जा रहा है पिस्टन के माध्यम से। उसके बाद में ये फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, जिसको हम डीजल बोलते हैं, फ्यूल। ठीक है, डीजल इसके द्वारा डीजल इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर। ये वाल्व के द्वारा यहाँ से वेस्टेज गैस बाहर निकल जाती है, जितनी जो बेस्ट गैस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है बाहर निकल जाती हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो डीजल साइकिल पर ये कार्य करता है। ठीक है, डीजल साइकिल होती है, साइकिल भी आपको आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताई जाएंगी। ये साइकिल जो होती है वो आपको एक एक वीडियो एक एक साइकिल की जरूर बनाई जाएगी। ठीक है, तो डीजल साइकिल पर कार्य करता है। इसमें होता क्या, पहले केवल हवा सिलेंडर में प्रवेश करती है। ओके, पहले हवा सिलेंडर में प्रवेश करेगी। ठीक। दूसरा ऑप्शन है, हवा को उच्च दाब पर, दाब मीन्स
उसको दबाया जाता है उच्च दाब पर, संपीड़ित संपीड़ित किया जाता है। क्लियर। जो थर्ड है, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है या डीजल का छिड़काव किया जाता है। ठीक। उसके बाद में डीजल स्वयं जलकर उच्च दाब पर, डीजल स्वयं जलकर उच्च दाब पर उत्पन्न करता है। क्या करता है? डीजल जब जल जाता है तो वो उच्च दाब उत्पन्न कर देता है, बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न कर देता है। और ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आपका, आप इससे यहाँ देखिए, ठीक है, ये एरिया है। यहाँ पे जब वो गैस जल जाएंगी तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है दबाव उत्पन्न होगा, दबाव से पिस्टन नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा? डीजल स्वयं जलकर उच्च दाब उत्पन्न कर देता है और यही दाब पिस्टन को नीचे धकेलती है और शक्ति उत्पन्न होती है। मतलब क्रैंक जो है, फ्लाई व्हील जो है, क्रैंक ये घूमती है, जो आप यहाँ पे रोटेशन ये देख रहे हैं, ये घूम रहा है। क्लियर। तो ये रोटेशन कार्य करता है, ये घूमने का कार्य करता है। तो ये इस तरह से 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये इस तरह से कार्य करता है। अब इसके हम मेन पार्ट्स की बात करें, वो भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के मुख्य पार्ट हैं डीजल इंजन के। ठीक है। पेट्रोल इंजन के अलग होते हैं और डीजल इंजन के अलग होते हैं। तो यहाँ हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। तो डीजल इंजन में पहला होता है सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक आप चित्र में इस तरह से देख सकते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक होता है। ये इसमें बहुत सारे नाम होते हैं। सिलेंडर होता है ना, ये बेस होता है, ऑयल फिल्टर लगे होते हैं, ऑयल मेटल फीड होता है ना, ऑयल गैस, ये सारे पार्ट्स होते हैं। इंजन का ये मुख्य ढांचा होता है, इसमें सभी भाग लगाए जाते हैं। ये इंजन का मुख्य पार्ट होता है, इसमें ही सारे भाग लगाए जाते हैं। इसको हम सिलेंडर ब्लॉक बोला जाता है। तो आपको जब इंजन का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, आपको इंजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप से आपको लिखा जाएगा इंजन ब्लॉक के बारे में। जो सेकंड पार्ट है वो है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड क्या होता है? आप यहाँ पे ये चित्र में ये वाला पार्ट देख सकते हैं, ये आपका सिलेंडर हेड है। ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये सिलेंडर हेड है। ठीक है। सिलेंडर हेड के नीचे ये गैसकेट लगाया जाता है जिससे कि गैस बाहर ना निकल जाए कंप्रेशन के दौरान। ठीक है। और ये आपका इंजन ब्लॉक है जो अभी आपको बताया गया था, ये वाला पार्ट। क्लियर। ये और जो इंजन का जो सिलेंडर हेड है, ये वाला पार्ट जो सिलेंडर हेड है, उसके अंदर कुछ ये असेंबली लगी होती है। सिलेंडर हेड के अंदर यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, सिलेंडर हेड के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे ये दिखाए गए हैं, ये। ठीक है। तो ये सिलेंडर हेड के अंदर ये वाले सारे पार्ट्स लगे होते हैं। सिलेंडर हेड का ये ऊपरी भाग होता है, इसमें इनलेट वाल्व होते हैं, एग्जस्ट वाल्व होते हैं और फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। ये सारे पार्ट्स इसमें लगे हुए होते हैं। क्लियर। दूसरा होता है सिलेंडर लाइनर, जो आप 2 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी में आप देखते होंगे कि लाइनर चेंज होने हैं, मैकेनिक बताते हैं। जब आप गाड़ी को सर्विस करने के लिए लेके जाते हैं कुछ समय के बाद, तो बोलते हैं इसके लाइनर चेंज होंगे। तो इंजन ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये इंजन ब्लॉक है। इंजन ब्लॉक में ये लाइनर पड़े होते हैं यहाँ। तो पिस्टन को इस लाइनर के बीच में चलना होता है, इसके अंदर चलना होता है। ये जो लाइनर है, पिस्टन इनके अंदर मूव करती है। ठीक है। ये लाइनर बहुत टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं ये लाइनर। और ये लाइनर कुछ इंजन ब्लॉक में इस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये एक लाइनर लगा हुआ है, ये वाला, ये लाइनर लगाया हुआ है। ठीक है। तो इंजन, ये सिलेंडर लाइनर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पिस्टन। सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलने वाला ये भाग होता है, ये आपका पिस्टन कहलाया जाएगा। ये वाला भाग, ये पिस्टन कहलाया जाएगा। क्लियर। ये पिस्टन कहलाया जाएगा। आप यहाँ पे ये पिस्टन को ये देख सकते हैं, ये पिस्टन है और यहाँ पे आप ये पिस्टन दिखाया गया है, ये पिस्टन। ये क्या करता है? जो लाइनर है या जो हेड असेंबली है, इंजन का जो हेड असेंबली है, उसमें ये अप डाउन मूवमेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग आपको यहाँ डाले जाते हैं। ये पिस्टन रिंग आप देख रहे हैं, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। और पिस्टन रिंग आपको सबसे नीचे ऑयल रिंग पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे ऑयल रिंग पड़ता है।
सबसे ऊपर कंप्रेशर रिंग पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एयर कंप्रेस होती है, एयर कंप्रेस होके लीक होके नीचे की तरफ ना आ जाए, ठीक है, इसीलिए ऊपर कंप्रेशर रिंग और नीचे आपका इंजन ऑयल होता है, ठीक है, इंजन ऑयल होता है। तो नीचे इंजन ऑयल के लिए ऑयल रिंग पड़ती है और ऊपर कंप्रेशर होता है तो कंप्रेशर रिंग पड़ती है। यहाँ पे ये आपको जो पिस्टन रिंग है उनके यहाँ पे ये चित्र दिया गया है। नेक्स्ट है गुड एंड पिन। ये पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का काम करती है। इसको पिन के नाम से भी बोला जाता है, ओनली पिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिन है, ठीक है, ये आपको। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो पिस्टन हो गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये पिस्टन। अब इस पिस्टन को ये कनेक्टिंग जो रॉड है इसको कनेक्टिंग रॉड बोला जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड को इस पिस्टन को इसके अंदर दिया जाएगा और कनेक्टिंग रॉड यहाँ से कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन जो पिन है इसको यहाँ से अंदर की तरफ कर दिया जाएगा और ये जो आप बासर देख रहे हैं ये लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी असेंबली ये टाइप की बन जाती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइप का असेंबली पूरा बनता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन को गति को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाती है। पिस्टन की जो अप डाउन मूवमेंट है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव जो कर रही है, इसको कनेक्ट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को कनेक्टिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। और कनेक्टिंग रॉड कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन रिंग दिखाई गई है, यहाँ पिस्टन दिखाई गई है, ये पिस्टन पिन दिखाई गई है और ये कनेक्टिंग रॉड दिखाई गई है ये, और ये प्लेन बेरिंग दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी असेंबली को यहाँ पे आपको दिखाया गया है जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाए कि किस तरह से असेंबली आपकी रेडी होगी कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से। यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक कुछ आपको इस टाइप का दिखता है। ये क्रैंक ये इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पे ये जिसकी मेन शाफ्ट होती है, ये आपका फ्लाई व्हील लगा हुआ है, ये फ्लाई व्हील लगा हुआ ये, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट किया जाता है इस वाले पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे असेंबली में देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट को। ये क्या करती है, ये रेसिप्रोकेट मोशन को ये रोटरी मोशन में बदलती है। मतलब ऊपर नीचे जो गति हो रही है उसको क्या करती है, ये रोटेट कर देती है, घुमाव में चेंज कर देती है। रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे की गति को, रेसिप्रोकेट में आगे पीछे जो गति हो रही है, इस तरह की जो गति जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको क्या कर देगी, ये रोटेशन गति में, राउंड गति में ये कन्वर्ट करती है। कौन सी, क्रैंक शाफ्ट। क्लियर। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, इसको रेसिप्रोकेट मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट कर देती है। फ्लाई व्हील इंजन की गति को ये समान बनाए रखने का काम करता है। इंजन की जो गति है उसको समान बनाए रखने का ये काम करता है, जिससे कि स्पीड अधिक ना हो और स्पीड कम ना हो। तो इस तरह से फ्लाई व्हील का काम होता है। यहाँ पे आप फ्लाई व्हील को आप देख सकते हैं कि फ्लाई व्हील ये लगा हुआ है, फ्लाई व्हील। क्लियर। यहाँ पे ये सारी असेंबली को दिखाया गया है। नेक्स्ट है इनलेट वॉल्व। यहाँ पे ये वॉल्व दिखाए गए हैं, वॉल्व, और ये वॉल्व पूरी असेंबली दिखाई गई है। ये इस तरह से रखते हैं। यहाँ पे ये पिस्टन के ऊपर एक इनलेट वॉल्व होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इनलेट वॉल्व है, ये एडजस्ट वॉल्व है, ये पुश रॉड है, पुश रॉड, ठीक है। ये बॉल्व असेंबली, बॉल्व स्प्रिंग बोला जाता है और ये बॉल्व रॉकर बोला जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट लगा हुआ है ये वाला पार्ट रॉकर है और ये स्प्रिंग है ये वाली, ठीक है। इस तरह से बोला जाता है। क्लियर। और ये एडजस्ट किया जाता है इससे, एडजस्टर, इसीलिए एडजस्टर बोला जाता है। इस सिर्फ हवा को अंदर जाने देता है। क्यों? क्योंकि ये डीजल इंजन है, ये डीजल इंजन है, इसीलिए ये हवा को अंदर जाने देगा, ठीक है। ये डीजल इंजन है तो ये ओनली एयर को अंदर जाने देगा, ये वाला एयर को अंदर जाने देगा और ये वाला एयर को बाहर निकाल देगा, जल जाने के बाद में बाहर निकाल देगा, ठीक है। और ये टाइमिंग चेन बोली जाती है, ये टाइमिंग चेन। और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट स्प्रॉकर, ठीक है। ये भी कैमशॉफ्ट स्प्रॉकेट ये बोले जाते हैं। एग्जस्ट बॉल, एग्जस्ट बॉल को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी यही काम करता है, जली हुई गैसों को बाहर निकालता है। यहाँ पे आप चित्र में इस वाले में देख सकते हैं। ये तमाम इसके पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है।
जे एग्जस्ट रॉकर है, जे इनलेट रॉकर है, जे इनलेट स्प्रिंग है, जे इनलेट वॉल्व है, और जे कैम सॉफ्ट है, और जे एग्जस्ट बॉल है, और इनलेट कैम है, और ये एग्जस्ट कैम है। ठीक है, तो ये दो कैम फॉलोअर लगे हुए होते हैं, यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं। कैम फॉलोअर दो लगे हुए होते हैं, ये इनको पुश करते हैं, यहाँ से दबाते हैं, ये दबाने का कार्य करते हैं। ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट इनको दबाने का काम करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, ये उच्च दाब पर डीजल का छिड़काव करता है। ये कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा डीजल इंजन में। डीजल इंजन में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से छिड़काव करेगा। इसमें यहाँ से पाइपलाइन कनेक्ट होती है और ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ से स्प्रे कर देता है, डीजल को स्प्रे यहाँ से कर देता है। इस तरह से ये कार्य करता है। अब डीजल इंजेक्टर का आप यहाँ पे भी ये चित्र देख सकते हैं किस तरह से कार्य करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल यहाँ पे कनेक्शन किए जाते हैं जिससे कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये कार्य करे। ठीक है, ये सोलोनाइड लगा हुआ होता है। सोलोनाइड, सोलोनाइड पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, उसमें मैग्नेट के थ्रू ये काम करता है। ये आपका प्लंजर होता है ना, स्प्रिंग लगे होते हैं और इंजेक्ट, ये पूरी बॉडी होती है, ये वाली बॉडी जो इंजेक्ट है, और ये इंजेक्टर नोजल बोला जाता है। यहाँ से ही इंजेक्ट निकल के डीजल यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है स्प्रे के फॉर्म में, यहाँ बूंदे बूंदे सी आपको निकलता है। किसमें, जो आपका सिलेंडर हेड है वहां, मतलब पिस्टन जहां मूव करती है वहां, पिस्टन के हेड पे। क्लियर। नेक्स्ट है कैमसॉफ्ट। कैमसॉफ्ट आपका इस टाइप का दिखता है, आप यहाँ पे कैमसॉफ्ट को देख सकते हैं, ये आपका कैमसॉफ्ट है। क्लियर। जो कैमसॉफ्ट है ये लगा कहाँ है आपका, ये लगा हुआ है कैमसॉफ्ट, ये जो लगा हुआ है, ये बॉल जो असेंबली लगी हुई है यहाँ पे, ये बॉल्ब आप देख रहे हैं, ये वाले बॉल्ब जो असेंबली लगी हुई है वो, और बॉल्ब असेंबली जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, ये वाले जो पिस्टन है, इन पिस्टन के ऊपर ये लगी रहती है। तो इनसे क्या होती है, एयर अंदर आती है और जली हुई या खराब या वेस्टेज गैस बाहर निकालने का काम करता है। तो एक सिलेंडर में दो बल्ब लगे होते हैं। एक सिलेंडर हेड का जो एक पिस्टन के ऊपर कितने बल्ब लगे होंगे, दो, क्योंकि एक इन होगा और एक आपका आउट होगा। ये क्योंकि पिस्टन पहले इसको सक करेगी और सक करने के बाद में फिर इनको जलने के बाद इनको बाहर करेगी। तो इस तरह से ये दो लगे होते हैं। ठीक है, टाइमिंग गियर होते हैं जो क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को समय पर टाइमिंग को नियंत्रण करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप चित्र इसमें देख सकते हैं, इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, ये सारे इस तरह से फिट किए जाते हैं और यहाँ पे आप इस चित्र में दिया गया है। क्लियर। 4 स्टॉक डीजल इंजन का वर्क कार्य क्या है। पहला होता है सक्शन स्टॉक, जिसे हम इनटेक स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, इसमें इनटेक स्टॉक में क्या होता है कि इसमें इसको पिस्टन जब अपने बिल्कुल टॉप लेवल पे है, बिल्कुल टॉप लेवल पे है। अब पहले आप इसको पढ़ लीजिए जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। पिस्टन की गति के बारे में हम बात करेंगे। पहले स्टॉक में पिस्टन की गति है तो टीडीएस और बीडीएस। टीडीएस क्या होता है, जब टॉप पे हमारी पिस्टन का जो हेड है, ये जो हेड है, पिस्टन का जो हेड है बिल्कुल टॉप पे, टॉप डेड सेंटर, मतलब बिल्कुल टॉप पे, उसे हम टीडीसी बोलेंगे, टीडीसी। ठीक है, और बीडीसी मतलब बिल्कुल बॉटम पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल बीडीसी, बिल्कुल बॉटम पे मैक्सिमम। ठीक है, इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की रहेगी। आप यहाँ पे ये पोजीशन देख सकते हैं, ये वाली पोजीशन इस, और यहाँ पे ये पोजीशन ऊपर साइड रहेगी। ठीक है, तो पिस्टन एट द हाईएस्ट पॉइंट, पिस्टन अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, जहां तक जा सकती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। और पिस्टन एट द लोएस्ट पॉइंट, पिस्टन अपने कम से कम पॉइंट पे होगी, जो नीचे का स्तर होगा वहां। तो टीडीएस हो गया टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे लिखा है टॉप डेड सेंटर, और बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, टीडीएस और बीडीएस, टीडीसी और बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर।
ठीक है, टीडीसी से बीडीसी तक जाती है। पहले स्टॉक में क्या होता है कि जो पिस्टन है, जो पिस्टन है वो टॉप डेड से बॉटम तक जाएगी, उसको हम पहला स्टॉक बोलेंगे। क्लियर। अब इस स्टॉक में होगा क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो चित्र है, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें बॉल्व की स्थिति क्या होगी, ठीक है, हमने देख लिया कि पिस्टन जो है अपने अप से नीचे की तरफ मूव करेगी टॉप डेड सेंटर पे टीडीसी, और वो आएगी बीडीसी तक। उस स्थिति में होगा क्या, उस स्थिति में इनलेट जो बॉल्व है जिससे हवा अंदर आनी है, वो इनलेट बॉल्व है, इनलेट जो बॉल्व है वो खुला हुआ होगा। उससे क्या होगा कि पिस्टन जब नीचे आएगी तो एयर यहां से अंदर की तरफ आ जाएगी। ये वाला आप बीडीसी जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं, हवा यहां से आपकी अंदर आ जाएगी, सिलेंडर के अंदर हवा आ जाएगी, इन कर जाएगी। और क्या होगा, एग्जॉस्ट बॉल्व बंद रहेगा। तब तक क्या रहेगा, एग्जॉस्ट जो इधर बॉल्व लगा होगा वो पूर्ण रूप से बंद होगा, क्योंकि हवा बाहर नहीं जा पाएगी। तो क्या होता है, पिस्टन नीचे आता है और सिलेंडर में वैक्यूम बनता है। वैक्यूम बनता है मतलब सक करता है, वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम बनने से क्या होता है, इसमें हवा अंदर आ जाती है। तो केवल शुद्ध हवा, एयर, सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। शुद्ध हवा केवल सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। क्यों, क्योंकि फिल्टर लगे हैं ना, हवा जब आएगी तो एयर फिल्टर लगे हैं, एयर फिल्टर के द्वारा सिलेंडर हेड में बिल्कुल एयर शुद्ध आएगी, बिल्कुल फिल्टर होके एयर आएगी। किसी तरह की कोई भी चीज, डस्ट पार्टिकल्स या उसमें एयर में वाटर पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से एकदम शुद्ध हवा आएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीजल इंजन में इस समय फ्यूल नहीं आता है, इसमें डीजल इंजन में इस समय फ्यूल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर आएगी। पिस्टन जब नीचे जाएगी, इनलेट वाल्व खुल जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, हवा अंदर की तरफ आ जाएगी। ये होगा पहला स्टॉक। जो प्रथम स्टॉक है वो पहला स्टॉक अब कंप्लीट हो जाएगा जब हमारी पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम सेंटर तक जाएगी, तब उस समय हमारा पहला स्टॉक कंप्लीट होगा। क्लियर, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से मूव करेगा। क्लियर। दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे कंप्रेशन स्टॉक, संपीड़ित स्टॉक। इसमें क्या होगा, इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगी, मतलब बॉटम सेंटर से, बॉटम डेड सेंटर है वहां पिस्टन आ गई थी, अब हमारी टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन जाएगी। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में बॉल्व तो दोनों बंद रहेंगे, दोनों बॉल्व बंद रहेंगे। क्लियर। हवा को अत्यधिक कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो लगभग 14:1 से लेके 22:1 तक होता है। ये अनुपात आपका रखा जाता है किसमें, डीजल इंजन में। आप ये जरूर याद रखें कि हम लोग डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, डीजल इंजन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चित्र है, यहाँ पे आप बीडीसी, आपका ये वाला पॉइंट था बीडीसी, और ये टीडीसी तक जाएगी, बीडीसी से ये टीडी तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक यहाँ पे जाएगी। और इसमें क्या होगा, वॉल्व दोनों बंद रहेंगे। क्यों, क्योंकि हवा को दबाया जाएगा, एयर को कंप्रेस किया जाएगा, और कंप्रेस जब किया जाएगा तो टेम्परेचर एयर का बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंचेगा। ठीक है, तो कंप्रेसर के कारण तापमान लगभग 600 डिग्री से लेके 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। और कंप्रेशन स्ट्रोक में अंत में, कंप्रेसर स्ट्रोक बिल्कुल लास्ट हो रहा है आपका, कंप्रेसर स्ट्रोक बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो फ्यूल को इंजेक्ट या छिड़काव किया जाएगा, फ्यूल उस समय छिड़काव कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे ये वाला जो चित्र है, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पिस्टन टीडीसी पे है और यहाँ पे पिस्टन आपकी टॉप डेड सेंटर तक आ गई। ठीक है, तो इतने पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से
टॉप डेड सेंटर तक आने के लिए ये प्रोसेस रहेगा। लेकिन इसमें बल्ब दोनों क्लोज रहेंगे, दोनों बल्ब आपके क्लोज रहेंगे, सिर्फ इसमें हवा को दबाया जाएगा, केवल हवा को दबाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, ओनली हवा को कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है। तीसरा जो स्टॉक रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें कार स्टॉक बोलते हैं, इसको हम पावर स्टॉक भी बोला जाता है। पावर स्टॉक में क्या रहेगा, ठीक है, आप यहाँ एक बार चित्र को देखिए, यहाँ पे चित्र देखते हैं, इसमें से एयर आपकी अंदर की तरफ आ रही है, एयर फिल हो गई। जब ये बिल्कुल जो टॉप डेड सेंटर है उससे बॉटम की तरफ गया, उसके बाद में फिर यहाँ तक जब गया तो बिल्कुल आपका ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फिर यहाँ सीधे से होने के बाद में यहाँ ये कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, और कंप्रेस हो जाएगा उसी समय जो डीजल है उसका स्प्रे कर दिया जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे हम पावर स्टॉक बोला जाएगा, वो स्टॉक हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये रोटेट करेगा नीचे की तरफ और यहाँ से रोटेट करेगा यहाँ तक, और इसके बाद में ये वाला बॉल खुल जाएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ पोजीशन में जाएगा और यहाँ से जो जली हुई गैस है आपकी वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक, तो इसमें टोटल इन दोनों को मिला के क्या हुआ, क्रैंक एक रोटेशन पूरा किया और यहाँ इन दोनों को मिला के दूसरा चक्कर पूरा किया। तो पहला चक्कर यहाँ हुआ और एक चक्कर यहाँ हुआ, टोटल मिला के 2 सर्किल या 2 चक्कर कंप्लीट किए। 360 डिग्री एक चक्कर होता है, तो 720 डिग्री ये रोटेट किया, 720 डिग्री रोटेशन किया, मतलब 2 चक्कर आपका रोटेशन आपका कंप्लीट किया, 2 चक्कर। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट होगा। तो तीसरे स्ट्रोक में क्या होगा, कंप्रेशर स्ट्रोक के अंत में जो इंजेक्टर है वो उच्च दाब पे डीजल को स्प्रे करेगा और डीजल तुरंत जल जाएगा और उच्च दाब पर उत्पन्न होगा। जब डीजल जलेगा वहां पे ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न होगा और पिस्टन नीचे की तरफ ही जा सकता है। सिर्फ पिस्टन नीचे की तरफ ही जाएगा क्योंकि बाकी तो पूरा एकदम हॉल जो है सॉलिड बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो वो पिस्टन ही सिर्फ मूव करेगा क्योंकि वहीं पे मूवमेंट हमने दिया गए हैं। तो पिस्टन नीचे की तरफ धकेली जाएगी, पिस्टन क्या होगी, नीचे की तरफ धकेली जाएगी, और यही इंजन का एकमात्र जो पावर प्रोडक्ट करने का स्टॉक है। ठीक है, तो पावर यहीं से जनरेट आपकी होगी और इस स्टॉक में वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। इसी स्टॉक में हमारी जो पावर है या इंजन में जो पावर जनरेट होती है वो इसी स्टॉक के द्वारा जनरेट होती है। तो ये तीसरा स्टॉक है। क्लियर। चौथा स्टॉक में क्या होगा, इसमें पिस्टन जो है बीडीसी तक, अब पिस्टन ऊपर थी क्योंकि डीजल को स्प्रे किया गया था, तो स्प्रे करने पे एकदम ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में बहुत ज्यादा उसमें पावर जनरेट आ गई, मतलब ताकत जनरेट हो गई। और अब क्या होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था उस समय यहाँ पे आपका पिस्टन था, ये आपका पिस्टन था। ठीक है, और पिस्टन एकदम धमाका हुआ, यहाँ पे फ्यूल जो जला धमाका, पिस्टन एकदम नीचे की तरफ भाग गई, तो बीडीसी पे पहुंच गई थी आपकी बीडीसी। अब बीडीसी से फिर ऊपर की तरफ पिस्टन को आना है, तो बीडीसी से टीडीसी तक पिस्टन को आने में अब क्या क्या होगा, आप यहाँ पे चित्र में ये जो दिखाया गया इसको एक बार देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये इनटेक स्टॉक है, ठीक, इसमें एयर अंदर गई टीडीसी से बीडीसी तक। ओके, उसके बाद में कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन में क्या हुआ, दोनों जो वाल्व हैं वो बंद रहे, ये वाल्व भी बंद रहा और ये वाला वाल्व भी बंद रहा। ये यहाँ पे ये वाला वाल्व देखिए खुला हुआ है, ये वाला वाल्व आपका खुला हुआ है और ये आपका क्लोज है, ये क्लोज है और ये आपका ओपन है। ठीक, यहाँ पे ये दोनों ही क्लोज वाल्व लगे हुए हैं और यहाँ पे एयर को संपीड़ित हुआ, यहाँ कंप्रेशन हुआ तो संपीड़न हुआ। एग्जॉस्ट में क्या हुआ, फिर एग्जॉस्ट में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ब्लास्ट हुआ, इसके बाद में ये वाला स्टॉक है, ये यहाँ पे आपका एकदम ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पे स्टॉक जब यहाँ था उसी समय यहाँ पे स्प्रे किया गया और स्प्रे किया गया तो तब भी ये दोनों वाल्व आपके क्लोज कंडीशन में है और यहाँ पे एकदम दबाव उत्पन्न हुआ जिससे कि पिस्टन नीचे की तरफ गया, है ना, स्टॉक पावर स्टॉक। और स्टॉक जाने पर, पावर स्टॉक होने पर क्या हुआ कि पिस्टन बीडीसी पे पहुंच गया,
बॉटम डेड सेंटर, जहां तक जा सकता था पिस्टन वहां तक नीचे पहुंच गया। अब बीडीसी से आपका अब टीडीसी आएगा, ये वाला स्टॉक आएगा और ये हमारा चौथा स्टॉक कहलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बॉल तो ये वाला ओपन हो जाएगा और ये वाला आपका क्लोज होगा। ये क्या होगा, क्लोज, और ये आपका ओपन होगा। ओपन ओ से डिनोट किया गया है और क्लोज सी से, तो ये ओपन होगा और पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जली हुई जो गैसें यहाँ पे, जली हुई जो भी गैसें हैं वो यहाँ से बॉल्ब के माध्यम से इधर बाहर निकलेंगी। क्लियर। तो यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी ये पोजीशन होगी पिस्टन की। इसमें बॉल्ब क्या होगा, एग्जॉस्ट बॉल्ब तो खुला रहेगा, बाहर जो जाने वाली जो रास्ता है वो खुला रहेगा और इनलेट बॉल्ब बंद रहेगा। ठीक है, इनलेट बॉल्ब बंद हो गया। होता क्या है, इसमें जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। अब इंजन में अगला स्ट्रोक शुरू करने के लिए ये तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी और अगला स्ट्रोक की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे आपकी पिस्टन पहुंच जाएगी। अब पिस्टन फिर नया स्ट्रोक क्या करेगा, अब जब पिस्टन आपकी बिल्कुल टॉप तक यहां तक पहुंच जाएगी, टॉप तक आपकी पहुंच गई, तो ये पिस्टन फिर से नीचे जाएगी और फिर से नीचे जाएगी, तो आपका इनलेट शुरू हो जाएगा, ये वाला स्ट्रोक फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनलेट शुरू हो जाएगा और इनलेट जब शुरू होगा तो क्या होगा, ऊपर तक जाने तक तो क्या होंगी, गैसें बाहर निकलेंगी। ऊपर तक जाने तक तो गैसें बाहर निकलेंगी और बाहर निकलने के बाद में पिस्टन फिर से नीचे आएगी, तब आपका स्ट्रोक इनलेट शुरू हो जाएगा, इनटेक, इनटेक स्ट्रोक शुरू होगा। क्लियर। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का चक्र साइकिल हम देख लेते हैं, साइकिल समरी। तो यहाँ पे स्ट्रोक है, पिस्टन की दिशा दी गई है और इनलेट बॉल्व की पोजीशन दी गई है और एग्जॉस्ट बॉल्व की पोजीशन दी गई है। और यहाँ पे मुख्य जो कार्य होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला सक्शन स्ट्रोक होता है, आप लोग सक्शन स्ट्रोक को थोड़ा सा याद कीजिए। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सबसे पहले पिस्टन तो आपकी टीडीसी है, पिस्टन सबसे ऊपर है, टॉप डेड सेंटर पे है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगी और इनलेट बॉल्व क्या होगा, खुला रहेगा। क्यों, क्योंकि एयर इसमें अंदर आनी है, सक्शन होना है, एयर को अंदर आनी है। और एग्जॉस्ट बॉल्व वो बंद रहेगा, हवा केवल अंदर आती है, हवा केवल अंदर आती है। कंप्रेशर स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, अब आपकी पिस्टन जो है टीडीसी पहुंच गई थी, टीडीसी, और टीडीसी से अब आएगी बीडीसी पहुंच गई थी। बीडीसी पहुंचने के बाद में अब आपकी पिस्टन टीडीसी आएगी और टीडीसी पे क्या होगा, क्योंकि कंप्रेशन किया जा रहा है, एयर को दबाया जा रहा है, दोनों ऊपर से भी बंद होना जरूरी है और नीचे से पिस्टन का भी आना जरूरी है, तो इसको दोनों को दबाया जाएगा, दबाने का कार्य किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, इनलेट बॉल्व भी आपका बंद रहेगा और एग्जॉस्ट बॉल्व भी आपका बंद रहेगा। हवा का संपीड़न होगा, हवा क्या होगी, संपीड़ित होगी, दबाया जाएगा और दबाने से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कितना करेगा, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आपकी पिस्टन जो है टीडीसी आ गई, टीडीसी से फिर क्या जाएगी बीडीसी। इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं क्योंकि धमाका हुआ आपका, बहुत बड़ा जो यहाँ पे जो धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद में क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक में फिर क्या होगा, इसमें दोनों आपके बॉल बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे, क्योंकि धमाका होगा, खुल जाएगा कोई बॉल, तो सारी जो गैस जो जनरेट हुई है, पावर जो जनरेट हुई है, वो बॉल के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, पिस्टन नीचे नहीं जा पाएगी। पिस्टन को नीचे जाना है, वो जा ही नहीं पाएगी। अगर किसी बॉल में लूजपन रह गया तो पिस्टन हमारी नीचे नहीं जा पाएगी। इसीलिए पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जब पावर जब ब्लास्ट जब होगा उस समय आपके दोनों बॉल को बंद रहना जरूरी है, तभी पिस्टन नीचे जाएगी, नहीं तो पिस्टन नीचे नहीं जाएगी। तो टीडीसी से बीडीसी जाएगी, पावर स्ट्रोक में क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगी और बीडीसी में क्या होगा, डीजल जलता है और शक्ति उत्पन्न होती है। क्लियर। अब आपकी पिस्टन बीडीसी आ गई, अब बीडीसी से क्या होगा, फिर टीडीसी जाएगी, फिर क्या होगा, फिर आपकी बीडीसी से टीडीसी जाएगी और इसमें जली हुई गैसें बाहर निकलेंगी। तो इसमें क्या होगा, इनलेट बॉल्व तो बंद रहेगा और जो बाहर जाने का रास्ता है, एग्जॉस्ट जो बॉल्व है, वो एग्जॉस्ट बॉल्व आपका खुल जाएगा और इसमें जली हुई गैसें आपकी बाहर निकल जाएंगी। ये पूरा आपका डीजल इंजन का 4 स्ट्रोक सिस्टम है। आप लोग जब भी कोई आप पूछेगा
कि आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताइए। 4 स्ट्रोक के बारे में बताइए, तो 4 स्ट्रोक तो आपको भी बता देगा। 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक होते हैं, पहला ये स्ट्रोक होता है, दूसरा ये स्ट्रोक होता है, तीसरा ये स्ट्रोक होता है, चौथा ये स्ट्रोक होता है। अगर 4 स्ट्रोक डीजल के बारे में पूछा जाए कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बताइए, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में ये होता है जब इंजन आपका कार्य करता है। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, ये आपका सक्शन हो गया। दूसरा हो गया कंप्रेशन, तीसरे में पावर जनरेट होगी और चौथे में एडजस्ट होगा, बाहर गैस जली हुई गैस है आपकी बाहर निकल जाएंगी। तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं और ये चारों की साइकिल समरी है ये। ठीक, साइकिल समरी आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक, मैकेनिकल ब्रांच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहा है। डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, आईटीआई में भी ये एमएमबी जो ट्रेड होती है, मोटर व्हीकल्स जो ट्रेड होती है, उसमें ये पढ़ाया जाता है। ठीक, इसका मेंटेनेंस, रख रखाव को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस, समय समय पे इंजन में ऑयल बदलते रहना चाहिए। ऑयल फिल्टर हो गए, फ्यूल फिल्टर हो गए, इनको भी बदलना चाहिए। एयर फिल्टर लगे होते हैं जिससे कि एयर बिल्कुल सिलेंडर में साफ शुद्ध एयर जाती है, वो एयर फिल्टर भी हमें साफ रखने चाहिए या चेंज कर देने चाहिए समय के अकॉर्डिंग। कूलिंग सिस्टम की जांच करनी चाहिए, कूलिंग सिस्टम लगा होता है तो कूलिंग सिस्टम की जांच करना चाहिए। फ्यूल जो इंजेक्टर होने उनकी हमें सर्विस होती है तो उनकी सर्विस कराते रहना चाहिए। वॉल्व की क्लियरेंस की जांच करनी चाहिए, वॉल्व की क्लियरेंस की जांच करनी चाहिए। क्लियरेंस जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? टूल का उपयोग करते हैं, आप इसका कमेंट्स कीजिए। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप इसको लिखिए। टाइमिंग सही होनी चाहिए इनलेट वॉल्व की और आपकी एग्जिट वॉल्व की टाइमिंग जो है वो एकदम सही होनी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता का डीजल उपयोग करना चाहिए। ठीक है, 2026 में ये वीडियो बन रही है तो 2026 में डीजल और पेट्रोल की हालत आप देख सकते हैं किस टाइप की है। तो अच्छी गुणवत्ता का डीजल आपको यूज करना चाहिए। इसकी सावधानी है और सुरक्षाएं क्या क्या है? इंजन चालू होने से पहले फ्यूल लाइन न खोलें। इंजन चालू होने पर फ्यूल लाइन न खोलें। अगर इंजन आपका चालू कंडीशन में है, मतलब चल रहा है, रनिंग है, ठीक है, आपका रनिंग कंडीशन में और आप फ्यूल लाइन जो गई हुई है इंजन में, आप उसको यहाँ से खोल देते हैं, आपने यहाँ से खोल दिया तो फ्यूल कंप्लीट नहीं पहुंच पाएगा जिससे इंजन को लॉस हो जाएगा। तो इंजन चालू होने पे फ्यूल लाइन को नहीं खोलना चाहिए। क्लियर, ये पॉइंट आप बहुत ध्यानपूर्वक रखेंगे, ये सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि आप इंजन चालू है उस समय आपने फ्यूल लाइन खोल दी तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। गर्म इंजन पे सीधे पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि बॉडी आपकी, इंजन की जो बॉडी है वो क्रैक कर जाएगी, क्रैक हो जाएगा, उसमें क्रैक आ जाएगा। ठंडा करने के लिए कभी भी, आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी में आपने क्या किया कि इंजन आपका उसका एकदम हीट हो गया और हीट होने पे आपने उसमें पानी डाल दिया तो इंजन क्रैक कर जाएगा, क्रैक आ जाएंगे इंजन में, इंजन की बॉडी है क्रैक हो जाएगी। इसीलिए इंजन पे सीधे पानी नहीं डालना चाहिए। नियमित रूप से कूलेंट की जांच करते रहना चाहिए। घूमते हुए फ्लाई व्हील से दूरी बना के रखना चाहिए क्योंकि फ्लाई व्हील हैवी पार्ट होता है, वजन का पार्ट होता है फ्लाई व्हील और वो घूमता है, रोटेट करता है, इसीलिए वो उससे दूर रहना चाहिए। लीक होने पर, कोई भी लीकेज होने पर तुरंत मरम्मत करा लेनी चाहिए। किसी तरह की कोई लीकेज है, कूलेंट लीकेज है, फ्यूल लीकेज है और एयर लीकेज हो रही है, किसी तरह की कोई लीकेज है तो हमको वो तुरंत ठीक करा लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जो क्लियरेंस चेक किया जाता है वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, उस टूल का नाम जरूर बताएंगे कि जो वॉल्व क्लियरेंस है वो किस टूल के माध्यम से चेक किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस पर टेक्निकल से रिलेटेड सारी वीडियो आएंगी, सारे तरह के इसमें कोर्स आने वाले हैं। एएलपी हो गया, डीआरडीओ हो गया, तमाम गवर्नमेंट जॉब के इसमें कोर्स आपको निःशुल्क मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं होगा और कोई भी किसी तरह का पेमेंट अगर मांगता है तो किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं पे करना है।
क्लियर। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी फ्रॉड में नहीं फंसना है आपको। यहाँ पे आपका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, किसी तरह का कोई भी चार्ज कभी नहीं होने वाला। क्लियर। वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो दिक्कत है, कोई साउंड में दिक्कत है, कहीं समझने में दिक्कत है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। जहां तक होगा मैं रिप्लाई देने की स्वयं कोशिश करूंगा। तो आप लोग एक लाइक जरूर दीजिए, लाइक हमको बहुत ज्यादा आपका जो है हमारा मनोबल बढ़ाएगा। आपका लाइक हमारा बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाएगा कि आप लोग हमारी बात को मान रहे हैं और हमें आपको काम करना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सब कुछ निशुल्क रहेगा, किसी तरह का कोई भी पेमेंट आपसे कहीं पे भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है तो बिल्कुल भी ना दें, कहीं पे भी किसी तरह का कोई पेमेंट ना दें। आप लोग सभी लोग अवगत होंगे कि फ्रॉड किस टाइप के चल सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो आपसे कहीं पे भी किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पेमेंट आपसे मांग करता है तो बिल्कुल भी ना दें। क्लियर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखी।